जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम बताओगे सारी बात। रोहतक में इन्हें थोड़ी तो पहुंचे हमारे सभी युवा साथियों का, हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, सबका स्वागत भी है। जितने भी हमारे मीडिया के बंधु आए हैं उन सब का भी धन्यवाद है, और सभी साथियों ने अपनी बात रखी। आज का जो विषय है कि जो HSSC की कारगुजारियां हैं और जो युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, उसके ऊपर किस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं, किस तरह से हम रणनीति बना सकते हैं। मेरी सभी को निवेदन है कि मीटिंग में मीटिंग ना करें, प्लीज मीटिंग में मीटिंग कोई भी ना करे, क्योंकि साथियों सबसे पहले जरूरी है अनुशासन। अनुशासन के बगैर घर भी नहीं चलता। 380 दिन तक किसानों ने आंदोलन चलाया तो उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो अनुशासन था। वो धैर्य, शांति, त्याग और तपस्या के इस मुकदमे सरकारों ने हर प्रकार के षड्यंत्र किए। जितने षड्यंत्र कभी अंग्रेजों की सरकार ने नहीं किए, उससे ज्यादा षड्यंत्र किसान आंदोलन में मोदी सरकार ने किए, खट्टर सरकार ने किए, भाजपा ने किए। लेकिन जो सबसे बड़ी जो हमारी ताकत थी वो था अनुशासन। कि संयुक्त किसान मोर्चा कहे तो गर्दन कटवा दें और संयुक्त किसान मोर्चा कहे तो समुद्र में छलांग लगा दें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम आपके बीच में आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए। हम केवल आपके सहयोगी हैं। लड़ाई लड़नी भी आपको, लड़ाई के नेतृत्व करने वाले आप और नेता भी आप। हम केवल और केवल सहयोगी हैं, क्योंकि आप हमारे परिवारों के बच्चे हो, हमारे भाई बहन हो। जब जब भी आपके साथ नाइंसाफी होगी, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको नजर आएंगे, चाहे वो जिस भी तरीके की जिम्मेवारी हो। तो मैं सबसे पहले यही बात कहना चाह रहा कि आज बहुत दिनों से फोन भी आ रहे, बहुत सारे साथी मिलने के लिए आते हैं। आज की इस मीटिंग का पर्पज सिर्फ यही था कि हम आपकी बात को समझें कि असल में ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे के ऊपर हम आपका क्या साथ दे सकते हैं, आप इस पे क्या रणनीति बना सकते हैं। मैं फिर इस बात को स्पष्ट करूं कि हम इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नहीं हैं। नेतृत्व तो आपने ही करना है, हम तो केवल और केवल आपके सहयोगी हैं। जो जिम्मेवारी आप लगाओगे उस जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरेंगे, ये आपको भरोसा दिला रहे पूरी जिम्मेवारी के साथ। इसके साथ में बहुत सारी बातें यहाँ पे चली हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये वही लोग हैं। मोदी जी कहा करते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, और खट्टर जी कहते थे बिना खर्ची और बिना पर्ची का काम कर दिया हरियाणा में। लेकिन आज जो है युवाओं का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। उनके साथ छलावा किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनको बांटने का काम किया जा रहा है, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें यहाँ निकल करके आई हैं। हमने कई बार इन मुद्दों के ऊपर बोला कि भाई बिल्कुल कैलेंडर जारी होना चाहिए, बिल्कुल जो है सिलेबस के लिए एक कमेटी का निर्माण होना चाहिए, और जो तमाम जो पिछली भर्तियां हैं, अगर सरकार ईमानदारी की और बिना खर्ची पर्ची की बात करती है तो उनके सारे डाटा प्रदेश के सामने रख दे ला करके। अभी हम बात कर रहे थे, मीडिया के साथी से कह रहे थे भाई श्वेत पत्र जारी करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो कभी भ्रष्टाचार का मामला, कभी पेपर लीक का मामला, और अभी ये नया नया मामला चल रहा नॉर्मलाइजेशन का, ये बिल्कुल ठीक बात है।
कि हमें इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण हरियाणा के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसका कोई सिस्टम होना चाहिए और इसको जो है कुछ भाई तो इतने मगन हैं चाय पीना है पार्क का पार्क ही बना दिया। देखी हमने सुन लो भाई डाडी वाले आ जा, तेरे खातर आ रहे, बैठ जा, हमारी भी सुन लो, बैठ जाओ भाई। ये गुटबाजी मत बनाओ प्लीज, 5 मिनट बोल लूंगा। तो साथियों, सबसे ये मेरा निवेदन और प्रार्थना है, जो बात यहाँ पर निकल करके आई कि भाई बगैर नॉर्मलाइजेशन के ये रिजल्ट जारी होना चाहिए मेल कांस्टेबल का, यही तो बात है सबकी। अभी हमारी ये बहन बता रही वैशाली पेपर सिलेबस के साथ दोबारा सहमति बना कि कैंसिल हो दोबारा। अभी इन्होंने बताया वैशाली ने कि मेरी क्लास में जो है एक कैंडिडेट थी नहीं और उसके बावजूद जो है रोल नंबर उसका लिस्ट में नाम आ गया। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उसको आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि भाई बगैर नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट जारी हो, या भी अमित भाई कह रहे थे कि ये बातचीत करने की चीजें हैं, ये रद्द हो या बगैर नॉर्मलाइजेशन के, वो तो बातचीत का विषय है। जब सरकार आंदोलन चलेगा तभी तो सरकार बात करेगी आपसे। कोई किसी को घर थोड़ी नुंदा देके जाएगा, भाई आ जाओ टेबल पे बातचीत करते हैं। तो भाई मेरी सभी साथियों से अपील है, एक तो भाई इकट्ठा होना सीखो। किसान इसलिए जीता कि किसान एक आवाज पे इकट्ठा होता है, और तुम भी तभी जीतोगे जब अपनी संगठन की शक्ति मजबूत करोगे। और अनुशासन बनाना सीखो, आपस में लड़ाई झगड़े मत किया करो, उसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। समाज का काम सबका होता है, ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। मेरी हो सकता है किसी भाई के साथ ना बने, लेकिन जब आंदोलन की बात आएगी तो मेरी उसके साथ बनती है। तो थोड़ा सा मेरा सबको अंत में ये अपील है कि सब साथी इस पे काम करें। आज ये भाई बैठा अपना योगेश, और मैं सारे साथियों को कह रहा, मोर जी हैं इधर, ये संजीव भाई हैं, सबको, हरीश जी, सबको कह रहा कि भाई संख्या से लड़ाई लड़ी जाएगी, संख्या को बढ़ाने के बारे में विचार करो। अमित भाई ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उस रणनीति पे भी हम काम कर सकते हैं। और किसी HSSC का जो घेराव है, मेरा एक सुझाव और भी है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। HSSC के घेराव में कुछ नहीं रखा, पैर वहां रखो जहां जो है सरकार को पता लगे। आप HSSC का घेराव कर लो, आप HSSC के आगे बैठे रहो डेरा डाल करके, सरकार संभालेगी नहीं। ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा है नौकरियों का, और इसमें अगर आप सब इकट्ठे हो और आप सब इकट्ठे होकर के लड़ो तो भाई हम आपके सहयोगी बन के साथ देंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहिए करनाल के अंदर, और वहां तंबू गाड़ देना चाहिए जब तक आप जीत करके ना आ जाओ, वहीं डेरा डालो। लेकिन उसके लिए आप छोड़ दो पंचकूला को, HSC वहीं आ जाएगी करनाल में। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा इसके लिए। तो भाई सारे साथी विचार करो, सारे साथी बैठ करके बातचीत करो, और भाई संख्या से बात बनेगी, ठीक है। आंदोलनों के अंदर जैसे विधायक वोट से बनता है, MP वोट से बनता है, आंदोलन के अंदर सिर होने चाहिए। आजादी की लड़ाई में भी सिरों की गिनती थी, किसान आंदोलन में भी सिरों की गिनती थी। अगर सिर जुड़े, आज हमने बताया सबको, आज अगर यहाँ हजारों हजार लोग आ जाते तो तारा काम आधा तो आज बन जाए 75%। 75% काम तो यहीं बन जाता। बहुत जबरदस्त मुद्दा है। विधानसभा में भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन वहां आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आंदोलनों में बहुमत चाहिए संख्या का, सिरों का। तो जो भी साथी अगुवाई कर रहे हैं, आज जो यहाँ पहुंचे उनका भी धन्यवाद है।
जिन्होंने मीटिंग रखी उनका भी धन्यवाद है। और आपको ये बिल्कुल हम भरोसा देके जा रहे हैं कि आप जब भी पुकारोगे हम आपको सबसे पहले खड़े मिलेंगे। और लाठी डंडों की बात भी आओगी तो हम सबसे आगे खड़े, आपका नहीं लगने देंगे, हम सबसे आगे हैं, ये भी कह रहे हैं। लेकिन इकट्ठा हो, मजबूत रणनीति बनाओ और मजबूत रणनीति बना करके आप लड़ो, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई केस लग जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। भाई नौकरी तो वैसे ही नहीं है, नौकरी कहाँ है? नौकरी नहीं है। केस मुकदमों से डरोगे कुछ नहीं होगा। मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान जी आप तो